नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप जानते हैं पटना में एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो कैसे जारी किया है। 2 मिनट से कम समय का कार्यक्रम हुआ और उसमें भी मैनिफेस्टो हाथ में उठाकर फोटो खिंचाने का समय 1 मिनट के आसपास ही रहा। यहाँ से आप देखिए, मैनिफेस्टो से फीता हटाया जाता है, उसे हाथ में लेकर नेता खड़े होते हैं, फोटो खिंचाते हैं और मैनिफेस्टो उसी मेज पर रखकर चले जाते हैं। मैनिफेस्टो का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। 1 मिनट से भी कम समय लगा। जिस मैनिफेस्टो का इंतजार हो रहा था, कहा जा रहा था कि तब नीतीश कुमार के नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार बिना बोले चले गए। आते हैं, मैनिफेस्टो हाथ में लेते हैं, संजय झा की तरफ देखते हैं, फिर जेपी नड्डा की तरफ मुड़ते हैं और चले जाते हैं। उनके साथ साथ सभी लोग चले जाते हैं। नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं होती है। साफ हो गया कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं करने वाला था। इस वीडियो में कहीं से नहीं लगता कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के केंद्र में हैं। वे बीच में खड़े होकर भी हाशिए पर दिखाई दिए। नीतीश का ऑरा जा चुका है और इस तरह से 2 मिनट से कम समय में मैनिफेस्टो जारी करने का कार्यक्रम समाप्त होता है। क्या नीतीश कुमार बिल्कुल ही प्रेस से बात करने की स्थिति में नहीं है? जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनका चेहरा दिखाया गया मगर उन्हें बोलने नहीं दिया गया, या वो बोलने की स्थिति में नहीं है, इस पर भी जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जब नीतीश कुमार मंचों से लिखा हुआ भाषण पढ़कर बोल रहे हैं, तो यहां क्यों नहीं बोल सकते थे? कि आज एनडीए ने साफ कर दिया कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते। जनता खुद देख ले और समझ ले कि मुख्यमंत्री बनने लायक हैं या नहीं। इसलिए इस वीडियो में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं। क्या इसलिए बाकी नेता बिना बोले चले गए क्योंकि नीतीश कुमार बोल नहीं सकते थे, या उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया? कहा गया कि सभी नेताओं के कार्यक्रम लगे हैं, इसलिए उन्हें जाना है। जबकि बिहार में मौसम खराब होने के कारण कई नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़े। नीतीश कुमार सड़क मार्ग से प्रचार करने जाते हैं। दरभंगा में संजय झा के साथ उनका रोड शो था, लेकिन बाकी नेताओं ने रुककर क्यों नहीं कहा? क्या जदयू या अन्य दलों में एक भी नेता या प्रवक्ता नहीं था जो सम्राट चौधरी के साथ बैठकर घोषणा पत्र के बारे में प्रेस को संबोधित कर सकता था? हमने दोपहर 4 बजे के आसपास गाइस पूरा वीडियो देखो, मजा आएगा। इसके अंदर किस तरीके से बीजेपी की स्टेज पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा। 12 बजे मैनिफेस्टो का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। 4 बजे तक किसी चुनावी सभा का फोटो इन तीनों के हैंडल पर नहीं था। 4 बजे चिराग पासवान के हैंडल पर किसी चुनावी सभा का फोटो नहीं मिला, जबकि मैनिफेस्टो जारी हुए कई घंटे गुजर चुके थे। शाम 5:45 के करीब पटना के पालीगंज से उनके रोड शो का वीडियो ट्विटर हैंडल पर लाइव होता है। 4 बजे के बाद जीतन राम मांझी के हैंडल पर पटना के फुलवारी शरीफ में हुए एक कार्यक्रम की तस्वीर आती है। 4 बजे के आसपास ही जेपी नड्डा के ट्विटर हैंडल पर पटना के विक्रम से सभा का वीडियो आता है। यानी 3 बड़े नेताओं की सभा पटना के आसपास ही थी। वे आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मिनट बात कर सकते थे, मगर किसी ने बात नहीं की। सभी नेताओं के जाने के बाद सम्राट चौधरी ने 20 मिनट तक प्रेस को संबोधित किया और उसके बाद सम्राट चौधरी सोनपुर में एक सभा संबोधित करते हैं, जिसकी तस्वीर दोपहर 3:30 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हैं। आखिर चुनावी कार्यक्रम का बहाना क्यों बनाया गया? इस तरह से कौन मैनिफेस्टो जारी करता है? और इससे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास में कभी नहीं हुई। 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मैनिफेस्टो दिखाया गया, सबके सब अगली। तो 2-4 बातें इससे साफ है। पहली बात यह है कि वो आपके किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दूसरी
का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए चुनावी कार्यक्रम के लिए निकलने का कारण दमदार नहीं लगता है। किसी का गला खराब नहीं था, ना ठंडा पानी पीने से फंस गया था, ना ज्यादा भाषण देने से आवाज बंद हो गई थी। इसके बाद भी इतने सारे नेता मंच पर आए, मैनिफेस्टो हाथ में लेकर फोटो खिंचाया, बिना कुछ बोले तुरंत चले गए। देखते देखते 10 नेता मंच पर आए चले गए। इसके लिए पत्रकारों को क्यों बुलाया गया? इससे बेहतर होता एनडीए के नेता अपनी ड्राइंग रूम में फोटो खिंचाकर प्रेस को दे देते। 10-10 नेताओं के नाम लिए गए। क्या कोई भी रुककर नहीं बोल सकता था? इसकी भी परवाह नहीं की गई कि जिस मैनिफेस्टो को खुद गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जनता कैसे गंभीरता से लेगी? क्या कोई भी 2 शब्द नहीं बोल सकता था? केवल उद्घोषक की आवाज सुनाई देती है, बाकी सब दिखाई देते हैं मगर गायब हो जाते हैं। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, आदरणीय संजय झा जी हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, आदरणीय विनोद तावरे जी हैं, श्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। अब मेरा हमारे सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का कार्यक्रम लगा है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय नेतागण से है, आप अपने अपने कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे और तमाम पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे, सभी पत्रकार मित्र यहीं रहेंगे। सर हमारे बीच आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी हैं। हमारे बीच अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हम तमाम पत्रकार मित्रों से आग्रह होगा, आप यहीं रहेंगे। पत्रकारों से कहा गया आप यहीं रुकिए, सम्राट चौधरी प्रेस को संबोधित करेंगे। सम्राट चौधरी अकेले छोड़ दिए गए बोलने के लिए। जेडीयू का भी कोई नेता उनके साथ नहीं था। 2 बार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। 20 मिनट में केवल 2 बार कहते हैं उनके नेतृत्व में ये हुआ वो हुआ, लेकिन यह नहीं बोलते कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे का नारा नहीं दोहराते हैं। जिस तरह से सम्राट चौधरी को अकेला छोड़ा गया, उससे यह भी साफ हो गया अगर सरकार बनी तो सम्राट सम्राट नहीं रहेंगे। वैसे अमित शाह ने कहा है सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाऊंगा। अगर इसका मतलब सीएम से है तो कम से कम आज यह भी दिखाना था सम्राट चौधरी एनडीए का नया चेहरा है। जिस तरह से अकेले प्रेस के सामने छोड़ दिए गए, उससे यह भी लगा कि सम्राट चौधरी के पास से भी औरा जा चुका है। 20 मिनट तक मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, प्रेस से सवाल जवाब नहीं करते और उठकर चले जाते। आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नहीं लेंगे। सारा कुछ इस तरीके से किया गया कि नीतीश दिखाई दें, मगर इस तरह से दिखाई दें जैसे अब इसके बाद सीएम की कुर्सी पर दिखाई नहीं देंगे। यह उनका अंतिम कार्यक्रम है। वे भले चेहरा हैं मगर बोल नहीं सकते। एक चीज हमने और नोट की, नीतीश कुमार कहीं बीच में कुछ बोल ना दें। क्या इसके लिए एक और तैयारी की गई थी? जनता दल यूनाइटेड ने अपने YouTube चैनल पर मैनिफेस्टो जारी करने के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया है। जितनी देर तक संचालक अलग अलग नेताओं के नाम लेते हैं और मंच पर नेता मौजूद रहते हैं, उतनी देर तक इस वीडियो में आवाज नहीं है। लगता है म्यूट कर दिया गया है। जैसे ही सम्राट चौधरी बोलते हैं, माइक ऑन हो जाता है, आवाज सुनाई देने लग जाती है। एनडीए का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। जेपी नड्डा से लेकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा,
कोई भी नहीं बोलता है। क्या आज एनडीए ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे? चेहरा है तो चेहरे भर के लिए दिखाई देंगे। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वे प्रेस के सामने आकर इस तरह से कभी नहीं गए, कुछ ना कुछ बोलकर जाते रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी, यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया जाए। कार्यक्रम 2 मिनट से कम का और उसमें भी मैनिफेस्टो जारी करने का कर्मकांड 1 मिनट से भी कम का। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गठबंधन के सभी सदस्यों ने अपनी बात रखी। दीपांकर भट्टाचार्य, आईपी गुप्ता, मुकेश सहनी, पवन खेड़ा, राम नरेश पांडे, अवधेश कुमार, सबने बोला। तेजस्वी यादव भी बोले। जितने आए थे सबने कुछ ना कुछ कहा। लेकिन एनडीए के कार्यक्रम में आए तो 10-10 नेता, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा, आए और चले गए। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वो कम से कम 17 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। रविशंकर प्रसाद को तकलीफ थी कि मंच के पोस्टर पर राहुल गांधी की तस्वीर नहीं। लेकिन क्या रविशंकर प्रसाद बताएंगे कि 1 मिनट से कम समय में मैनिफेस्टो जारी करने के कर्मकांड के पीछे क्या मकसद था? क्या यह बताया जा रहा था कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं था, इसीलिए 1 ही मिनट में मैनिफेस्टो जारी हो गया? तेजस्वी यादव ने जब वादा किया कि हर उस घर से सरकारी नौकरी देंगे जिससे किसी ने आज तक सरकारी नौकरी नहीं की है, तो बीजेपी ने सवाल उठाए, पूछा बजट कहां से लाएंगे? बीजेपी ने भी एक वादा किया है, कहा है हर घर से रोजगार देंगे। कि आज तक बीजेपी ने किसी भी राज्य में हर घर से रोजगार दिया है जो बिहार में देने का वादा कर रही है? बीजेपी ने वादा किया है कि बिहार में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनने वाला है, सेमीकंडक्टर एआई हब भी बनेगा। तेजस्वी के वादों को गंभीरता से नहीं लेने वाले एनडीए के इन वादों को गंभीरता से जरूर लेंगे, क्योंकि उनकी गंभीरता की निष्ठा केवल और केवल अपनी जाति के प्रति है। हर घर में रोजगार होगा, प्रत्येक जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और 10 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का काम हम लोग की एनडीए की सरकार करेगा। 11 न्यू एज इकोनॉमी का युग बिहार को जोड़ना, दुनिया में सेमीकंडक्टर से लेकर हवाई जहाज का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सुई तक बनाने की पूरी कल्पना, और इसमें वैश्विक बैंक और एंड हब के और ग्लोबल वर्क्स प्लेस के रूप में स्थापित करना, और इसमें अगले 5 वर्षों में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में एनडीए की सरकार इसमें आकर्षित करने का काम करेगी, कि जिससे कि बिहार में इंडस्ट्री और आगे बढ़ सके। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार ना होता। बिहार में हवाई जहाज बनेगा, 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। ये 50 लाख करोड़ आएगा कहां से, कौन लेकर आएगा? ऐसा क्या हो जाएगा बिहार में 20 साल में 50 गुना 20 लाख करोड़ का निवेश क्या आ गया? अच्छा हुआ मैनिफेस्टो जारी होने के बाद नेता चले गए, वरना बोइंग से लेकर सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ सबका हिसाब लगा देते, कह देते सब बिहार में पहले से ही था। लगता है मैनिफेस्टो बिहार का नहीं, व्हाइट हाउस में ट्रंप का रिलीज किया जा रहा था। हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा,
वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफ़ी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज एनडीए ने नीतीश कुमार को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। मैनिफेस्टो जारी करने के समय नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा का यह बड़ा मौका था। क्या अब इसके बाद भी नीतीश कुमार के पास कोई मौका बचता है कि चुनाव के नतीजे के बाद अगर जेडीयू की सीटें ज्यादा हो गईं तो वे दावेदारी करेंगे? जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने मैनिफेस्टो पर 2 शब्द बोल नहीं पा रहे हैं या उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, एक फोटो बनकर खड़े होते हैं और फ्रेम से निकल जाते हैं, इस हाल में क्या वाकई वे दावा करने की स्थिति में हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा? नीतीश कुमार भाषण तो दे रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, मगर मैनिफेस्टो के समय चुपचाप चले गए। सबको इस तरह से देखा जैसे किसी को नहीं देख रहे हैं। उन पत्रकारों को कैसा लगा होगा जिनसे नीतीश लगातार बात करते रहे। उनके सामने नीतीश खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, मगर किसी से नजर नहीं मिला रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में एक बात कही थी, हो सकता है कि नीतीश के वोटर में भगदड़ ना मचे, इसलिए इस वक्त तक जेडीयू को बिखरने नहीं दिया जा रहा है। बिहार में चुनाव के पहले ही सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है, मगर बताया नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार का वोटर क्या सोच रहा है कोई नहीं जानता। मीडिया में इसकी भी रिपोर्ट है कि इस हाल में भी नीतीश के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लेकिन उसी मीडिया में यह नहीं लिखा जा रहा है कि नीतीश बोल क्यों नहीं रहे हैं। क्या उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है या अब वे बोलने की स्थिति में नहीं हैं? क्यों नीतीश कुमार चुप हो गए? हो सकता है एनडीए की सरकार आ रही है, लेकिन यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार ही आ रहे हैं या जा रहे हैं, या अब कहना शुरू कर दिया जाए कि जा ही रहे हैं। बिहार को इस मोड़ पर आना ही था और वह आ चुका है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक